जिसकी उम्र 25 इयर्स ओल्ड है और वो एक आरसीएस कंपनी में जॉब करती है जो कि एक रोबोट कंपनी कहलाती है। आई डोंट बिलीव कि आज मैं अपने रोबोट को घर लेकर आऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस बेवकूफ़ को रखूंगी कहाँ। मैंने ही बनाया और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। वेट, यू कैन डू इट। वैसे टाई जल्दी से चल वरना टाइम हो जाएगा। टाई अपना बैग उठाती है और कुछ सामान अपने बैग में रखकर निकल जाती है आरएस कंपनी में। होल्ड ऑन, ठीक है, हो गया सब कुछ। ओके रेडी? हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से। ओह टाई कम, सीरियसली तुमसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सर। वैसे मेरा रोबोट, आई नो, वैसे टाई तुमने अच्छी कोशिश की, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रोबोट के काम का है, बट तब भी तुम उसे घर लेकर जा सकते हो। ओके। टाई लगभग 6 साल से आरएस कंपनी में एक रोबोट बनाने का काम करी थी और आज उसका रिजल्ट आ ही गया। टाई को अपने रोबोट को एक इंसान की तरह पेश करना है। अगर वो इन 6 महीनों में नहीं कर पाई तो उसे अपना रोबोट खो देना पड़ेगा और इससे टाई की जॉब भी जा सकती है। हे टाई, आई होप कि तुम्हारा रोबोट काम कर पाए। ओके वेल, मैंने कुछ चेंजेस किए उसमें, बट मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम का है। देखना, इस बार अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो सर तुम्हें, आई नो, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, वो रहा तुम्हारा रोबोट 6.8 JK। वेल, इसका नाम ऐसा क्यों है? मैंने तो इसका सिर्फ नाम J.K रखा था ना। हाँ तो नाम चेंज हुआ है बिकॉज इसमें कुछ चेंजिंग की गई है और वो तुमने नहीं की तो इसलिए नेम चेंज हो गया। अब इसे घर लेकर जाओ, बाय। टाई पहली बार J.K को देखकर ही इतना खुश हो जाती है बिकॉज वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था और वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। J.K, हाँ तो तुम्हारा नाम ये रहेगा। पता नहीं उस चिमकंडी ने क्यों ऐसा नाम रखा। वेल, तुम मेरे रोबोट हो तो तुम मेरे लिए काम करोगे। और हाँ, अब अपने अंदर इंसान वाली हरकतें लाना स्टार्ट कर दो बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ भी कमी हो। टाई इतना कहकर निकल जाती है पर J.K वहीं पर खड़ा रहकर टाई को घूरता रहता है मानो कि वो स्टैचू हो गया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा J.K, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। वैसे भूख लगी, हमेशा मैं तुम्हारे पीछे दौड़ती थी तुम्हें बनाने के लिए, पर आज तुम मुझे बनाओगे, मतलब मेरे लिए खाना बनाओगे, ठीक है? यस मैम। हाँ तो जाओ यहाँ से। टाई के J.K के साथ पूरे 2 महीने बीत जाते पर उसके अंदर इंसानों वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं होती। हे मैम, समझ नहीं आ रहा मुझे, आखिर मैं करूँ क्या? हेलो, जो भी हो मुंह खोलो। देखो मेरे पास फालतू की काम नहीं है तुम्हारी बक सुनने के लिए। मतलब तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। हेलो मैम, आपकी कॉफ़ी रख दो मेरे सर पर। ये पागल हो गई तुम? हाँ, कब तुम्हें समझ में आएंगी? मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें बनाई क्यों। टाई इतना कहकर वो कॉफ़ी का कप वहाँ से फेंक कर गुस्से से चली जाती है और J.K वहाँ पर सिर्फ देखता रहता है। यंजुन और टाई के रिलेशनशिप को 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था, पर जब टाई को पता चला कि यंजुन उसे चीट करा है तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। पर आज यंजुन टाई से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। टाई बेबी कहाँ हो तुम? देखो, जो भी पुरानी बातें भूल जाओ बेबी, कम हियर। यंजुन, तुम यहाँ पर कैसे? और मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आई एम सॉरी बेबी बट आई लव यू। देखो, एक बार ट्रस्ट करो। अच्छा, तुम पर ट्रस्ट? यंजुन जबरदस्ती टाई के करीब आने की कोशिश करता है और टाई उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। व्हाट द हेल बेबी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब देखो, छोड़ो यंजुन, क्या कर रहे हो? बचाओ कोई। टाई की आवाज़ सुनकर J.K दौड़ते हुए टाई के कमरे में जाता है और देखता है कि यंजुन टाई के साथ जबरदस्ती कर रहा है। जिसके बाद J.K कुछ नहीं देखता और यंजुन को उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। ये तो अच्छी बात है यंजुन के लिए कि वो सेफ जगह पर गिर जाता है। ये क्या किया तुमने J.K? उसे नीचे फेंक दिया? मैम, वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। हाँ तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मेरे रोबोट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टाई की आंखों से एक आंसू की बूंद निकलती है और उसे देखकर J.K इतना इमोशनल होकर उसे हग कर देता है। हे J.K, क्या हो गया? तुम मुझे इस तरीके से जकड़ क्यों रहे हो? आई एम सॉरी मैम, बट ये गले मिलना होता है, राइट? तुम मुझसे गले मिल रहे हो? J.K की नज़र टाई की लिप्स पर होती है जो कि पिंकी होती है। उसके बाद कुछ नहीं सोचकर J.K टाई के ऊपर टूट पड़ता है। क्या कर रही हो? आखिरकार तुम पागल हो गए? हाँ देखो, तुम एक रोबोट हो और तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने तुम्हें बनाया उसके साथ तुम ये सब कर रहे हो, बेशरम कहीं के। वैसे ये मेरा काम है, आपको सिर्फ लेटना है। क्या कह रहे हो? देखो, अभी मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगी, निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग।
lost it. And I feel just fine. And I feel just fine. But I'm here now, I'm a little bit late from the reroute. A couple quarters on my eyes, can you see now? And I feel just fine. 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 Days keep flying, but that's alright. I'm so sick of wasting time. Can't you see I'm on the line? I'll keep trying to find my ways, and when I don't, I ain't never coming down. I ain't never coming down. पूरी रात जे पॉइंट के टाई के साथ गुलू गुलू करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओह नो, मैंने क्या किया? मैं एक रोबोट के साथ सेक्स किया मैंने? ना, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। बट ये भूतनी का यहाँ पर बैठा है, आज तो रिजल्ट क्या दे है? मुझे तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे तो इसके अंदर फीलिंग्स, एक मिनट, फीलिंग्स? इसके अंदर फीलिंग्स है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसानों की फीलिंग्स एक रोबोट में? थोड़ी बात तैयार होकर टाई अपने साथ जे पॉइंट के को आरसीएस कंपनी में लेकर जाती, क्योंकि आज जे पॉइंट के का रिजल्ट है। अगर वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाया, जे पॉइंट के सारे नटबोल्ट निकाल कर उसे खत्म किया जाएगा। और इस बात से टाई कहीं न कहीं डर रही है। हाय टाई, आई होप कि तुमने इन 6 महीनों में कुछ न कुछ अच्छा कांड किया होगा। वेल ओके, वैसे तुम्हारा जे पॉइंट के कहाँ है? वो रहा। टाई तो यहाँ पर खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि जे पॉइंट के अंदर कहीं न कहीं फीलिंग्स है। बट यहाँ पर जे पॉइंट के अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। आधे घंटे से हम यहीं पर खड़े हैं, बट तुम्हारा जे पॉइंट के कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। बाय। आई एम सॉरी सर, बट इसे फीलिंग्स है बिकॉज मैं ओके। जे पॉइंट के क्या कर रहे हो? प्लीज फीलिंग्स दिखाओ। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने फीलिंग्स नहीं दिखाई तो ये लोग तुम्हारे नटबोल्ट निकाल देंगे। जे पॉइंट के प्लीज ऐसे मत खड़े रहो। आई एम सॉरी टाइम, बट बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये रोबोट कोई काम का है, तो हम इसे आज ही ख़त्म कर डालेंगे। ओके? नहीं सर, ऐसा नहीं। एक मिनट, जे पॉइंट कुछ कहो। देखो, हम साथ में रहेंगे। मतलब प्लीज़ जे पॉइंट के कुछ तो रिएक्ट करो। आई एम सॉरी टाई, आई नो कि तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। ओके? तो टाई को यहाँ से लेकर जाओ, बिकॉज हमें आज इसके नोटबोर्ड निकाल। जे पॉइंट की, अगर तुम्हें अपने नटबोल्ट निकालने की इतनी शौक है ना, निकालने दो। वैसे भी मैं फिर से यंजुन के पास चली जाऊंगी। क्या कह रही हो टाई? हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो ठीक है, बाय, गुड बाय। टाई सच में पागल हो गई। एक रोबोट के साथ ऐसी कौन बात करता है? आई एम सॉरी टाई मैम, बट आप उसके पास फिर से नहीं जा सकती। एक मिनट, ये रोबोट कैसे बोल सकता है? मैम, आई लव यू। हाँ, अभी आया तुम्हें अकल के नीचे। वैसे तुम्हारे अकल में कुछ है भी नहीं। वो नट बोल्ट होंगे ना, ढीला हो गया होगा, राइट? आई एम सॉरी मैम, बट आई लव यू। जे पॉइंट के आंखों से आंसू निकलते हुए सारे लोग देखते, क्योंकि ये आंसू पहली बार किसी रोबोट के आंखों से निकल रहे थे। ओह गॉश, तुमने तो कमाल कर दिया टाई, ये रो रहा है। आई एम सॉरी टाई मैम। मैम कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। आई एम सॉरी सर, बट मुझे अपने जे पॉइंट की को कहीं नहीं डालना है। प्लीज मुझे इसे दे दीजिए प्लीज। ओके, कोई बात नहीं। जे पॉइंट के सैल्यूट है। सच में तुम जैसे रोबोट एक फीलिंग्स दिखा रहे, मुझे तो खुशी है। अब तुम अपनी मैम टाई के साथ रह सकते हो जिंदगी भर। सर, ये मुमकिन है? हाँ टाई, और कुछ अगर गड़बड़ हुई तो तुम तो हो, और अगर कुछ और ज्यादा गड़बड़ हुई तो पूरी कंपनी है। डोंट वरी, जे पॉइंट के को कुछ नहीं होगा। जिसके बाद टाई अपने जे पॉइंट के को अपने साथ घर लेकर जाती है। जे पॉइंट के, बाय द वे तुम मेरे साथ हो। वाओ, जे पॉइंट के क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? आई लव यू मैम टाई। तुम इतनी अच्छे से कैसे बोल रहे हो? मतलब समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली टाई, मिस्टर रैम ने मेरे अंदर कुछ फीचर्स ऐड किए, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और एक बच्चा भी पैदा कर सकता हूँ। देखो, वो सब ठीक है। हाँ, अब दूर रहो मुझसे। मैम नो, बड़े नोटी हो तुम जे पॉइंट के। नो मैम, आई एम नॉट जे पॉइंट के, आई एम जे के, योर जे के। ओके टाई, मैं फिर से आ गया। ये जे पॉइंट की, ये रोबोट मुझे फिर से बिल्डिंग के बाहर फेंक देगा। भाग्या से अंजुन।
और कुछ दिन के बाद टाई और जे पॉइंट के एक दूसरे के साथ शादी कर लेते, ऑफिशियल। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक रोबोट और एक इंसान कैसे शादी कर सकता है। तो एक फीलिंग्स है, फीलिंग्स तो किसी के भी साथ होती है ना, प्यार तो किसी के भी साथ हो सकता है। और टाई को उसी के रोबोट के साथ प्यार हो गया। अब पता नहीं कि उनके बच्चे कैसे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई।